लगभग 50% से ज्यादा सर्वर हमने क्लियर कर दिया। ये ना कोई अंडरग्राउंड बेस है ना कुछ ऐसा सिस्टम है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं रेड करने आऊंगा तो अगर ये ऑफलाइन रहा तो भी ऑन आ जाएगा। कैबिनेट मेरी आंखों के सामने है। वैसे आप कुछ भी कहो, सर्वर तो हम लोग जीत चुके हैं। जो बात आपने बोली थी वो मैंने पूरी कर दी। जैसे कि रेड टाइम ऑन है, हमने काफी सारे बेस रेड कर लिए हैं। लगभग 50% से ज्यादा सर्वर हमने क्लियर कर दिया है। अब दूसरा बेस आज रेड करेंगे, अभी रेड करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इस बेस को रेड करने के लिए। अब यहाँ पे एक बेस ये था, ठीक है। अब दोस्तों ये छोटा वाला बेस था, इसको हमने पहले इसलिए रेड किया क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कुछ बॉक्स होंगे और उनके अंदर अगर गन रखी हुई होगी तो क्या है कि जब हम बेस रेड करेंगे तो बेस वाले बंदे इधर से निकल के और हमें किल कर सकते हैं पीछे से। हम लोग चलते हैं, पहले ये वाला बड़ा वाला बेस उड़ा देते हैं, उसके बाद में छोटे वाले का देख लेंगे जो भी कुछ करना होगा, ठीक है। क्योंकि यार अगर उस पर अभी बॉम्ब लगाएंगे ना तो हो सकता है हमारे पास में बॉम्ब कम पड़ जाए और फिर हमें बेस पे जाके दोबारा बॉम्ब लाना पड़ जाए, ठीक है। तो वो काम मैं नहीं चाहता। फिलहाल मैं बेस पे आ चुका हूँ और मैंने बॉम्ब चिपका दिया है। पूरा बेस आयरन का है लेकिन मुझे पता है कि ये अंदर से स्टील का भी निकलेगा। 100% निकलेगा यार। बेच है आखिर दोनों बेच है। एक बात मैं और बताऊँ, मैंने जो बेच फेंकी थी ना गाइस, वो इस बेस के बंदों ने खुद के पास रख ली। मतलब वो लोग इतना अंदाजा नहीं लगाया कि यार जो एक बेस रेड कर सकता है वो दूसरा भी तो कर सकता है। और ये लोग इस टाइम पे ऑफलाइन है गाइस। खास बात ये है। अब जब बॉम्ब लगे हैं उसके बाद में ऑन आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अधिकतर यही होता है कि बेस में बंदे ऑफलाइन रहते हैं, लेकिन जैसे ही बॉम्ब लगाते हैं हम लोग तो बंदा थोड़ी देर बाद में ऑन आ जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। बाकी हाँ, कैनन वैनन अच्छी खासी लगा रखी है बंदे ने, मतलब सेफ्टी का पूरा जुगाड़ कर रखा है। लेकिन अभी हम लोग भी यार अपने मोर्चे से हटेंगे नहीं। रेड करनी है मतलब करनी है। उधर कैनन है, आप लोग देख रहे हैं, तो मैं अपने टीममेट को बोल रहा हूँ कि बज्जू चलाओ पीछे से जाकर। अब देखो गाइस, हमारे काफी टीममेट के पास में इस टाइम पर रॉकेट शेल है, तो उनको यूज में लेने का काम अब ही है, ठीक है। वरना रॉकेट शेल कहाँ पे काम आएगी। तो अभी जैसे ही ये कैनन टूट जाएगी, यहाँ पे देखो बज्जू चलाई जा रही है लगातार, तो इन लोगों का काम है मुझे कवर देना और साथ ही साथ अगर कोई कैनन आ जाती है बीच में तो उसको ये लोग तोड़ेंगे। बाकी बॉम्ब लगाने का काम मैं करूँगा, ठीक है। यार गाइस पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा था कि वो टूटी बड़ी देर में। मतलब इतने रॉकेट चला लिए, वो भी हाई वाले रॉकेट थे, वो मतलब वो ग्रीन वाले जो आप जानते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी HP बढ़ गई है। अब मैं बॉम्ब चिपका देता हूँ। बॉम्ब फेंक दिया था HP वाला। चलो पीछे आ जाते हैं भाई। ओके टूट गया। और ऊपर की साइड में सेक्शन देख रहा हूँ स्टील का आ चुका है गाइस। यहाँ पर डैमेज बढ़ रहा है यार मुझे। ऊपर फ्लोटिंग लगा हुआ है ना, वो मुझे डैमेज दे रहा है। मुझे अंदाज़ा यही आ रहा है कि उसकी वजह से डैमेज पड़ रहा है। और बंदे ने उसमें डाल रखी है शॉटगन ट्रैप। और शॉटगन ट्रैप गाइस ज़्यादा ही डैमेज देने लग गई आजकल। पहले तो इससे कोई दिक्कत रहती ही नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत होने लग गई शॉटगन ट्रैप से। चलो खोलते हैं बेस को। बेस वैसे दिखने में ही ज़्यादा बड़ा है गाइस। वैसे रेड इस पर बहुत ही आसान है, अभी देख लेना आप लोग, क्योंकि इसका डिजाइन मुझे पता है। ये ना कोई अंडरग्राउंड बेस है ना कुछ ऐसा सिस्टम है इसमें सीधा तोड़ते हुए जाओ और कैबिनेट अपने सामने होगी। यार बॉम्ब काफ़ी लगा दिए मैंने, कम पड़ेंगे शायद। वैसे नहीं यार, मेरे टीममेट के बैग में भी तो है, चल जाएगा काम, कोई खास बात नहीं है। हम लोग क्या है कि एक बंदे के बैग में इसलिए बॉम्ब नहीं रखते कि क्या पता मेरे बैग के बॉम्ब चले जाए और फिर उसके बाद टीममेट के पास में जो बॉम्ब रहेगा वो बचा लेगा उन बॉम्ब को, है ना। यहाँ पे स्टील की रूफ दिखाई दे रही है, उसको तोड़ना है और मैं सीलिंग पे बॉम्ब चिपका देता हूँ। एक साथ रूफ भी जाएगी और सीलिंग का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन वो भी उड़ जाएगी। चलो तो गाइस स्टील का सेक्शन आ चुका है। अब दोस्तों मैं एक बात बता दूं, एक बेस हमने जो रेड किया था बेच वाला, उसमें तो हमें लूट नहीं मिली थी, लेकिन इस बेस में हमें तगड़ी लूट मिल सकती है। चांस है वो इसलिए क्योंकि ये बंदा है ना, मतलब आज भी ऑन देखा है मैंने। जब मैं और बेस रेड कर रहा था उस टाइम पे ये ऑन था, तो इसीलिए बस ये है कि अभी कुछ टाइम पहले तक ये ऑन था, फिर ऑफलाइन चला गया। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं रेड करने आऊँगा तो अगर ये ऑफलाइन रहा तो भी ऑन आ जाएगा, लेकिन आया नहीं यार, पता नहीं क्यों। ना ही इसका कोई टीम का मेंबर आया। वैसे इस रेड को हम लोग है ना ऑनलाइन समझकर ही आए थे यहाँ पर, क्योंकि हमें ऐसा ही लग रहा था कि ये रेड हमें ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। अब काफ़ी टाइम हम लोग रुक गए थे यार, फिर उसके बाद में अंत में हमने फैसला लिया कि यार चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा कोई खास दिक्कत हमें आई नहीं। अगर बंदे ऑन होते तो दिक्कत आती। चलो तो गाइस लूट रूम खुल चुका है
ओके, तो बस एक बार मैं अपनी एचपी बढ़ा लूँ, काफ़ी कम हो गई है एचपी। और देखो ऊपर की साइड आप देखो बिल्कुल खुला हो गया है बेस, मतलब उतना टूट चुका है। ये जो स्टेकिंग वाला बेस है ना, ये कुछ इसी तरह से टूटता है। एक मिनट में बज्जू का भी चला लूँ यार थोड़ी सी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बॉम्ब का ज़्यादा कुछ वो दिख रहा नहीं है मुझे। अगर कैबिनेट रॉकेट से टूट जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। असल में क्या है कि गाइस मैं डबल शेल्फ तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। कैबिनेट मेरी आंखों के सामने है, ये बात आप लोग भी देख ही रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कैबिनेट पर इस तरह से डैमेज जा ही नहीं रहा। वैसे आप कुछ भी कहो, सर्वर तो हम लोग जीत चुके हैं। जो बात आपने बोली थी वो मैंने पूरी कर दी है गाइस। तो लाइक करने में कमी मत छोड़ना इस वीडियो पर, ठीक है, क्योंकि इस रेड को करके हम लोग इस सर्वर के विनर हो जाएंगे, ठीक है। अब तो हो ही गए, यही मानो यार। दोनों मैच है अपने पास में, पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है अपने पास में। यार गाइस बज्जू का है ना, डैमेज तो दे रही थी, लेकिन जो काम मैं चाहता था वो काम नहीं हो पा रहा। और मुझे उधर जाने के लिए यार थोड़ा सा बॉम्ब चिपकाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलो अब दिख गई कैबिनेट की लेयर में, लेकिन यहाँ पे बज्जू को चलाऊँगा तो शायद हम लोग नॉक हो जाएंगे। बीच में फाउंडेशन आ रही है ना, मैं बाहर से क्यों कर रहा हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे। मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं अंदर गया के नाम पे, और यहाँ पे ये देखो दोनों बेच है। ओके, कैबिनेट की लूट यही थी, मैंने नेटल उठा लिया।